मॉडल पेपर फर्स्ट का आज थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स, वो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, तो वो वीडियो जिसने नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और अब हम इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे आज। तो ये इस मॉडल पेपर का थर्ड क्वेश्चन है जो यहाँ से स्टार्ट है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न या जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे जिनके आंसर्स लिखने हैं, वो ये क्वेश्चन है जो 10 या 12 क्वेश्चन है एक एक नंबर के, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/4 और -1/4 हैं। कि हमको शून्यक दिए हुए हैं, बहुपद ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो बहुपद हैं उनको लिखते हैं हम कि अल्फ़ा बराबर है 1/4 और बीटा बराबर है -1/4। जो भी शून्यक होते हैं उनको अल्फ़ा और बीटा करके लिखते हैं। बहुपद लिखने का एक फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा बीटा क्या है? बहुपद के शून्यक। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा के मान रख देंगे। x² माइनस अल्फ़ा है 1/4 और बीटा है -1/4। x प्लस अल्फ़ा 1/4 और बीटा -1/4 गुणा करेंगे। देखो ये आ गया x², ये 1/4 में से 1/4 गया, 0 बचा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -0 गुणा x और ये हो जाएगा -1/16। तो ये बचे x² माइनस, ये तो पूरा 0 हो गया और बचा -1/16, या इसी बहुपद को हम लिख सकते हैं 16x² माइनस 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि बहुपद क्या हो गया? पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 16x² माइनस 1। तो ये बहुपद। अगला है 7 सेब और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बीजगणितीय रूप में लिखने का क्या तरीका होता है कि जो दो आइटम हैं दोनों के मूल्य लगा देंगे हम, एक का x और दूसरे का y, और इनका जोड़ आ जाएगा टोटल मूल्य के बराबर। ये इस टाइप के जितने भी बीजगणित समीकरण बनाने के सवाल हैं सब में इस तरह ही करते हैं। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान कब होते हैं? हमने एक टॉपिक लिखा था चैप्टर पढ़ते टाइम कि एक नाम था हमारे पास कि विविक्त कर नाम करके। विविक्त कर होता है b² माइनस 4ac। इस विविक्त कर पे 3 कंडीशन लगती हैं कि इसका मान एक तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर और 0 से छोटा। तो मूल समान जब होते हैं जब विविक्त कर का मान 0 हो, यानी b² माइनस 4ac बराबर क्या हो? 0। अगर ये 0 के बराबर होता है तो मूल समान होते हैं। अगर ये 0 से बड़ा होता है तो मूल अलग अलग होते हैं और वास्तविक होते हैं। और अगर ये मान 0 से छोटा होता है यानी कि नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो ये 3 कंडीशन हैं जो विविक्त कर पे लगती हैं। अगला सवाल है समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13। तो देखो ये श्रेणी है 4, 7, 10, 13। इसमें प्रथम पद a बराबर है 4 और सारवंतर d 7 - 4, अंतर कितना कितना चल रहा है? 7 - 4 बराबर 3 का। तो ये सारवंतर आ गया। अब इसका 20वां पद an यानी कि a20, ये होता है a प्लस n-1 गुणा d। तो 20 है तो यहाँ पर 19d आएंगे, और तो ये हो गया 4 + 19 और d का मान है 3। तो जोड़ देंगे इसको, 4 प्लस पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दिया होते हैं 57, 57 और 4 आ गया 61। तो 20वां पद आएगा इसका 61। रिक्त स्थान में भरना नहीं है, बाकी 61 आएगा। बिंदु -3, -4 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी होती है x निर्देशांक। x निर्देशांक क्या है इसका? -3, और दूरी को कभी भी माइनस में नहीं लिखते हैं, इसलिए दूरी होगी 3 इकाई। कोसेक a बराबर 17/8। तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ये मान ज्ञात करने का क्या तरीका है कि हम त्रिभुज बनाते हैं
कोसेक क्या होता है? कोसेक ए बराबर है 17/8। कोसेक होता है कर्ण या हाइपोटेनस अपॉन लंब। तो कर्ण है 17 और लंब है 8। अब पहले तो हमको आधार वाली भुजा चाहिए, तो इसका आधार ए बी सी, यहाँ पर ये कोण ए है, तो ए बी बराबर क्या होगा? हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर के। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64। माइनस करेंगे तो ये आएंगे 225 और 225 होता है 15 का वर्ग। तो ये जो ए बी भुजा आ जाएगी हमारे पास, वो ए बी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 आ गई, यानी कि आधार वाली जो भुजा है उसका मान आ गया 15। अब हमको चाहिए किसका मान? tan ए का। tan ए हम जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो tan हो जाएगा 8/15। ये इसका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका है, जो त्रिकोणमिति में 3 सर्वसमीका है उसमें से ये सेकंड नंबर वाली सर्वसमीका है। किसी वृत्त में कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई होती है। तो चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है कि त्रिज्य खंड, किसी भी थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत जो चाप की लंबाई होती है वो होती है पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो ये किसी भी थीटा के लिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होती है? तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को हम लिखते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और इसमें एक समांतर बी सी के समांतर भुजा लेते हैं डी ई। इससे हम समानुपातिकता प्रमेय को लिखते हैं कि किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि बी सी समांतर है डी ई के, कि ये जो भुजा है बी सी, इसके समांतर एक और भुजा है डी ई, तो ये जो अनुपात बटेंगे ए डी और डी बी और ए ई और ई सी, ये अनुपात हमेशा आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन है, जिसको याद भी रखना है हमको। लास्ट क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 324 पाई। ये क्वेश्चन लास्ट वाले जो हमने एबेसेडे किए थे उसमें भी आया है ये सवाल, तो वहाँ से भी देख सकते हैं इसको कि इसका जो आयतन आएगा वो आयतन आएगा 972 पाई। तो वो आप पिछले वीडियो में जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, वहाँ भी हमने डिटेल से सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने का देखो 2 तरीके हैं, 2 या 3, कि अगर सिर्फ डायरेक्ट इस तरह से आंकड़े दिए हुए हैं तो माध्यक कैसे निकालते हैं, और अगर आंकड़े सारणी में दिए हुए हैं तब तो उसका एक फॉर्मूला है। और इस तरह से माध्यक निकालने का तरीका क्या है कि अगर आंकड़े इस तरह से दिए हैं तो इनको किसी एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे कि दिए गए आंकड़े या प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही या अवरोही किसी में भी लिख सकते हैं, आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़े तक। तो ये हमने दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है
कि यहाँ पे अब ये देखो, पहले देखेंगे कि टोटल जो प्रेक्षण है वो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल कितने हैं? 10। अब ये टोटल 10 है, तो इसके जो बीचों बीच वाला लेना है हमको, कि अगर विषम संख्या में होंगे तो हम बीच वाले ले सकते हैं, बराबर बराबर दोनों तरफ छूट जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 10/2 हम हमेशा लेते हैं n+1/2। n क्या है? 10। तो 10 + 1/2 यानी कि ये कितना हुआ? 11/2। 11/2 का मतलब है 5.5, यानी 5 और 5.5 आया, मतलब पूरा नंबर नहीं आया। तो हम यहाँ पे देखो कि 3 इधर से छोड़ें और 3 इधर से छोड़ें, या फिर 4 इधर से हटा सकते हैं और बाकी के 4 इधर से हटा सकते हैं। तो बीचों बीच में 2 मान मिले हमको, 5वां और 6ठा। तो 5वां तथा जब बीचों बीच में 1 मान मिलेगा तो वही माध्यक होगा। अगर बीच में 2 मान मिलते हैं तो हम दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। तो 5वां तथा 6ठा मान का माध्य, कि 2 मान मिलेंगे तो हम दोनों को जोड़ के, जैसे हमने यहाँ 11 का आधा किया, वैसे ही हम दोनों को जोड़ के 2 का आधा कर देंगे। कि 2 मान हैं हमारे पास, तो अब दोनों में से किसी एक को नहीं ले सकते, तो इसलिए हम इन दोनों के बीच वाला मान निकाल लेंगे। तो 28 + 30/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया 58/2 और ये आ जाएगा आंसर 29। तो माध्यक क्या आ गया? 29। अगर मान सिर्फ 1 मिलता हमको, कि जैसे हम इस तरह से छोड़ सकते कि ये प्रेक्षण होते 11, तो 5 एक तरफ रह जाते, 5 एक तरफ रह जाते और बीचों बीच में 1 बचता, तो वही माध्यक होता। लेकिन यहाँ पे बीचों बीच में 1 नहीं बचा, 2 बचे। तो जब भी 2 बचेंगे तो उन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो 1 नंबर वाले हमारे सवाल हैं उसमें, कि एक सिक्के को उछाले जाने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम। तो सिक्के को उछालने पर जो टोटल संभावित परिणाम बनते हैं वो बनते हैं 2, कि या तो हेड आएगा और या टेल आएगा।